दोस्तों वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कमल के बड़े भैया एक सरकारी बैंक में नौकरी करते थे, लेकिन एक रोड एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु के बाद घर की जिम्मेदारी कमल पर आ चुकी थी। अपने भाई के जाने के बाद कमल ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही रोक दी थी। दरअसल कमल की भाभी अपने पति के मृत्यु से टूट चुकी थी और उन्हें सहारे की सख्त जरूरत थी। पति की मृत्यु के बाद कमल की भाभी को अनुकंपा नियुक्ति के तौर पर नौकरी दी गई थी, जिसके लिए उन्हें बैंक जाना आना पड़ता था। और इसी बीच कमल के सहयोग ने उन्हें पूरी तरह बिखरने नहीं दिया। कमल अपनी भाभी का इतना सम्मान करता था कि उनके कहने पर उसने अपने कॉलेज की पढ़ाई फिर से प्रारंभ कर दी। कमल को कई बार अपनी भाभी को बैंक छोड़ने के चक्कर में कॉलेज पहुंचने में देरी हो जाती, लेकिन कमल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्राथमिकता अपनी भाभी को ही देने लगा था। कमल की भाभी भी उसे अपना बेटा मानती थी। एक दिन कमल अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रहा था। अचानक उसे उसकी भाभी का फोन आता है। वह रोते हुए कमल को बैंक बुलाती है। कमल अपनी भाभी की आवाज सुनते ही घबरा जाता है। वह तुरंत बाइक उठाकर बैंक पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी भाभी पर 10 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा है। कमल को पुलिस के द्वारा जानकारी मिलती है कि उसकी भाभी ने फर्जी डिमांड ड्राफ्ट बनवाकर एक ग्राहक के खाते से 10 करोड़ रुपया का आहरण किया है। कमल को तुरंत शक होता है कि यह जरूर किसी की साजिश है। पुलिस कमल को उसकी भाभी के पास ले जाती है। कमल की भाभी उसे देखते ही रोने लगती है। वह अपनी भाभी को भरोसा दिलाते हुए कहता है कि भाभी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, आप चिंता मत करो। और वह तुरंत पुलिस थाने से बाहर आ जाता है। कमल अपने दोस्तों को फोन लगाता है और उनसे उसी बैंक आने को कहता है जहां उसकी भाभी काम करती थी। दोस्तों के आते ही कमल योजना के अनुसार अपने एक दोस्त वरुण को रईस ग्राहक बनाकर मोबाइल रिकॉर्डिंग सिस्टम के साथ बैंक के अंदर भेजता है। वरुण बैंक पहुंचते ही सीधा ब्रांच मैनेजर के केबिन में घुस जाता है। बैंक का मैनेजर वरुण के हुलिये को देखते ही कुर्सी पर बैठने को कहता है। वरुण अपने प्लान के अनुसार बैंक के ब्रांच मैनेजर को अपने गैर कानूनी पैसों को खाते से स्थानांतरण करने के लिए 10 लाख रुपया की रिश्वत ऑफर करता है। मैनेजर बहुत चालाक था। उसने वरुण को तुरंत मना कर दिया और कहा, हमारे यहाँ ऐसा कोई गलत काम नहीं होता है, आप कहीं और से करवा लीजिए और कृपया यहाँ से चले जाइए। वरुण ब्रांच मैनेजर की बात सुनकर डर जाता है और निराश होकर बैंक से बाहर आ जाता है। लेकिन जैसे ही वह कुछ दूर पहुंचता है, उसे पीछे से एक व्यक्ति आकर रोक लेता है और वरुण से कहता है, आप चिंता मत करिए, आपका काम हो जाएगा। दरअसल इस आदमी को ब्रांच मैनेजर ने ही
वरुण के पीछे भेजा था। वह वरुण को पैसे लेकर अगले दिन किसी होटल में मिलने को कहता है। वरुण उसकी सारी बात रिकॉर्ड करके वहां से थोड़ी दूर स्थित एक पार्क पहुंचता है, जहां कमल उसका इंतजार कर रहा था। वह उनके पास पहुंचते ही रिकॉर्डिंग सुनाता है। कमल रिकॉर्डिंग सुनते ही समझ जाता है कि जरूर भाभी के केस में ब्रांच मैनेजर ही जिम्मेदार है, क्योंकि इतना बड़ा घोटाला बिना बड़े अधिकारी के संभव ही नहीं है। वरुण अगले दिन नकली नोटों से भरा हुआ बैग लेकर होटल पहुंचकर कमरा बुक करता है। कुछ देर बाद ब्रांच मैनेजर अपने उसी आदमी के साथ वरुण की बताई गई जगह पर पहुंच जाता है। वरुण ब्रांच मैनेजर को ड्रिंक पीने को कहता है। ब्रांच मैनेजर एक बड़े आदमी से रिश्ता बनाने के चक्कर में ड्रिंक लेना शुरू कर देता है। कुछ ही घंटों की मुलाकात के दौरान ब्रांच मैनेजर बातों बातों में कमल की भाभी की चर्चा उठा देता है, जिसमें वह बताता है कि उस औरत ने मेरे कई घोटालों के बारे में जानकारियां इकट्ठी करके रीजनल हेड को मेल भेज दिया। वह तो अच्छा था कि वह मेरा दोस्त है, तो मुझे पता चल गया, इसलिए मैंने उसे अपने ही एक घोटाले में फंसा दिया। ब्रांच मैनेजर के इतना कहते ही पुलिस तुरंत कमरे के अंदर पहुंच गई। दरअसल सारी रिकॉर्डिंग लाइव चल रही थी। कमल ने पुलिस को पहले से ही होटल के बाहर बुला लिया था। पुलिस ब्रांच मैनेजर को घसीटते हुए होटल के बाहर ले आती है। अदालत में ब्रांच मैनेजर के सभी घोटाले सामने आ जाते हैं। मुख्य आरोपी गिरफ्तार होते ही कमल की भाभी को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। वह जेल से छूटते ही कमल को रोते हुए धन्यवाद देती है, लेकिन कमल अपनी भाभी के चरणों में गिर जाता है और कहता है, भाभी, जब तक आपका ये बेटा आपके साथ है, आपके ऊपर आंच भी नहीं आ सकती। और कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, कहानी पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।